हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वीं की ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चैप्टर 6 मानचित्र अध्ययन। कौन अध्ययन? मानचित्र अध्ययन। उच्चवाच निरूपण। कौन निरूपण? उच्चवाच निरूपण मानचित्र अध्ययन। इसका हम लोग ब्रीफली से कर चुके हैं सारे प्रश्न को, थ्योरी को। हम लोग इस वीडियो में आज इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी करने जा रहे हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बोल कैसा किया जा रहा है? पहले चलते प्रश्न की ओर, हम लोग चलते हैं, देरी नहीं करते हैं, हम लोग प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या करा? उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग ने, बी लेहमान ने, सी गीगर ने, डी रिटर ने। तो किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का निर्माण लेहमार्क ने किया था। कौन मार्क? लेहमार्क। चलते प्रश्न संख्या 2 की ओर। करा प्रश्न संख्या 2, पर्वतीय। कौन बतीय? पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व से, ऑप्शन नंबर बी पूर्व दक्षिण से, ऑप्शन नंबर ग उत्तर पश्चिम से और घ दक्षिण पश्चिम से। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा जी? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर ग हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 3 की ओर चलते हैं। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन नंबर का अस्तर रंजन, ऑप्शन नंबर ख पर्वतीय छायाकार, और ऑप्शन नंबर ग हैस्यूर, ऑप्शन नंबर घ तल चिन्ह। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा जी? प्रश्न संख्या 3 का आंसर ग होगा। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। कौन लर है? क्लियर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थानीय ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ख विशेष ऊंचाई, ग समोच्च ऊंचाई, घ त्रिकोणमितीय ऊंचाई। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय ऊंचाई। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। अस्तर रंजन विधि से के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग में को दिखाया जाता है? ऑप्शन नंबर क पर्वत, ऑप्शन नंबर ख पठार, ऑप्शन नंबर ग मैदान, ऑप्शन नंबर घ जल। तो किस नल से दिखाया जाता है? तो घ हो जाएगा। जल रंग से दिखाया जाता है मानचित्र में। कोची नीले रंग को, जल को दिखाया जाता है नीले रंग से। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। ये कौन संख्या था? प्रश्न संख्या 5 था। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न 5 को था, 5 हम लोग कर चुके हैं। आगे हम लोग जैसे देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कौन उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 क्या है? हैस्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकार विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है तल चिन्ह और अस्थायी ऊंचाई क्या है? तीसरा है समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? चौथा अस्तर रंजन क्या है? अब 5वां समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ियों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? ये उत्तरी लघु उत्तरी है और दीर्घ उत्तरी है। जो क्या किए थे, हम आपको पहली बार कह रहे हैं, यूट्यूब पर किया जा रहा है। एक एक प्रश्न को टाइपिंग करवा के, क्वेश्चन आंसर को टाइपिंग करा कर आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बिहार बोर्ड BACB बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी सॉल्यूशन चैप्टर 6 का मानचित्र अध्ययन का। चलते हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 1 क्या कह रहा? लघु उत्तरी प्रश्न, हैस्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकान में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, हैस्यूर विधि क्या है? तो हैस्यूर विधि, इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की सहायता से उच्चवाच को निरूपित करते हैं। ये रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। दूसरा चलते हैं, कह रहा कि ये तो क्या था?
हैसयूर विधि अपर्वतीय छायाकार विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत उच्चाप प्रदर्शन के लिए भू आकृति पर उत्तर पश्चिम को कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाली हिस्से को या ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल की हल्की आभा से भरे देते हैं या खाली छोड़ देते हैं। यह था पर्वतीय छायाकार विधि था। ये था आपको प्रश्न संख्या 1 का था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है? तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या है? कौन चिन्ह, तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या है? उत्तर, तल चिन्ह वास्तविक सर्वेक्षणों के द्वारा भवनों, पुष्पों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। मानचित्र पर ऐसे ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए ऊंचाई को फीट अथवा मीटर किसी एक इकाई में लिखा जाता है। कौन किया जाता है? तो एक इकाई में लिखा जाता है। आगे करा स्थानीय ऊंचाई तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष मापी गई ऊंचाई को स्थान ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि के द्वारा मानचित्र को विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या में लिख दी जाती है। ये क्या था? तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई का माप किस तरीका से होता है? पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन देने योग्य, ध्यान देने योग्य, काउंसलर है तो सर क्लियर है। चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार है एक बार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या 3, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वैकल्पिक रेखाएं जो मानचित्र पर स्थित उन सभी संस्थानों को मिलती है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो, समोच्च रेखाएं कहलाती है। मानचित्र पर इस समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। इसका प्रतिपादन एक डच अभियंता एवं क्रूइयस ने 1730 ईस्वी में किया था। कैसे ईस्वी में किया था? तो बोल सर 1730 ईस्वी में किया था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, काउंसलर है तो बोल सर क्लियर है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है कि हम कर रहे हैं, आपको इससे सहायता मिल रहा है, तो एक बार जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्या करा? अस्तर रंजन क्या है? कौन रंजन? अस्तर रंजन। उत्तर, भू आकृतियों का प्रदर्शन मानचित्र पर विभिन्न रंगों की अलग अलग अभावों द्वारा करना अस्तर रंजन कहलाता है। जैसे समुद्र या जलीय भाग के नीले रंग द्वारा, मैदानों को हरे रंग द्वारा, पर्वतों को बादामी रंग द्वारा, ऊंची जमीनों को भूरे रंग द्वारा इत्यादि द्वारा क्या किया जाता है? किया जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, काउंसलर है तो क्लियर है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या करा जो देखते हैं। करा प्रश्न संख्या 5, समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार द्वारा किया जाता है? उत्तर, जिस प्रदेश की ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो वह शंक्वाकार पहाड़ी कहलाता है और इससे अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहते हैं। इसके प्रदर्शन के लिए समोच्च रेखाएं गोलाकार होती है जिसकी मान भीतर की ओर बढ़ती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। ये 5 प्रश्न थे, आपको 5 प्रश्न मैंने करा दिया। एक क्या थे? 5 गो लघु उत्तरीय प्रश्न थे और 2 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हम लोग चलते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। प्रश्न के बाद उच्चाप प्रदर्शन की प्रमुख विधियां का उल्लेखन कीजिए। उत्तर, पहला हैसयूर विधि,
इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की सहायता से उच्चाव को निरूपित करते हैं। ये रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। अगर पर्वतीय छायाकार विधि, इस विधि के अंतर्गत उच्चाव प्रदर्शन के लिए भू आकृति पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल को हल्की आभा से भर देते हैं या खाली छोड़ देते हैं। दूसरा में क्या करा देखते हैं। दूसरा में यदि तल चिन्ह वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुष्पों, खंभों, पत्थरों जैसे स्थानीय वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। मानचित्र पर ऐसे ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए ऊंचाई को फीट अथवा मीटर किसी एक इकाई में लिखा जाता है। स्थानीय ऊंचाई तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि को द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या में लिख दी जाती है। 3 में वैकल्पिक रेखाएं जो मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को मिलाती है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो, समोच्च रेखाएं कहलाती है। मानचित्र पर इन समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। इसकी प्रतिपादन एक डच अभियंता एरन क्रुकोइन ने 1730 में किया था। 4 में भू आकृति का प्रदर्शन मानचित्र पर विभिन्न रंगों की अलग अलग भावनाओं द्वारा करना स्तर रंजन कहलाता है। जैसे समुद्र या जलीय भागों को नीले रंग द्वारा, मैदानों को हरे रंग द्वारा, पर्वतों को बादामी रंग द्वारा, ऊंची जमीनों को भूरे रंग द्वारा इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है। 5वां है त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका संबंध उन बिंदुओं से है जिसका उपयोग त्रिभुज विधि एक प्रकार का सर्वेक्षण द्वारा करते समय स्टेशन के रूप में उभरा हुआ था। मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल के धरातल की समुद्रता की ऊंचाई लिखी जाती है। क्या था आपका प्रश्न संख्या 1 का? लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 6 इसका 6ठा पॉइंट आकृति विधि क्या? स्थल आकृति लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र में दृश्य भूमि के प्रदर्शन को आकृति विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं? आकृति विधि कहते हैं। चलते हम लोग प्रश्न संख्या कितनी की ओर? प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 2 क्या करा जो देखते हैं। समोच्च रेखा क्या है? इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो चलते इसके उत्तर के हम लोग चलते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। उत्तर का रहा समोच्च रेखा वैकल्पिक रेखाएं जो मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो, समोच्च रेखाएं कहलाती है। विभिन्न पठन के उच्चाव को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं के खींचने या बनाने का प्रारूप अलग अलग होता है। समोच्च रेखाओं द्वारा ढाल का प्रदर्शन सरलता पूर्वक किया जाता है, जिसका विवरण निम्न है। पहला पॉइंट में एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। दूसरा पॉइंट में खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं के पास पास बनाई जाती है, जबकि मंद ढाल के लिए इसे रेखाओं को दूर दूर बनाया जाता है। अगला क्या है जो देखते हैं। जब किसी मानचित्र में अधिक ऊंचाई की समोच्च रेखाएं पास पास तथा कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं दूर दूर बनती होती है तो समझना चाहिए कि इन समोच्च रेखाओं का समूह अवतल ढाल का प्रदर्शन कर रहा है। इसकी विपरीत स्थित उत्तल ढाल का प्रतिनिधित्व करता है।
और अगला लास्ट पॉइंट क्या करा है, सीढ़ीनुमा ढाल के लिए समोच्च रेखाएं अंतराल पर परंतु 2 या 3 रेखाएं एक साथ जोड़ी में बनाए जाते हैं। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, ये आपका था प्राकृतिक या मानचित्र विशेषण था। तो पहला था दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। अंत में मैं आपको यह कहूंगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्ति इस तरीका से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे।